ये एक बात जो लगातार दिखती है और वो सही भी लगती है बहुत हद तक। और ये भी सच है कि हार की हताशा में राहुल गांधी इस तरह के व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन आप एक गिरिराज सिंह का नाम ले रहे हैं, मैं दूसरा नाम ले रहा हूं। निशिकांत दुबे ने जिस तरह से हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को गद्दार, अय्याश, भ्रष्टाचारी कहा, वो भी घटिया है, शर्मसार करने वाला है। लेकिन अभिभाषण पर बात करते हुए एलओपी ने क्या कहा, वो जिस अंदाज में एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र करते हैं, जिस अंदाज में अडानी अंबानी बोलने लगते हैं, जिस अंदाज में धीरे से तंज मारते हुए पीएम इज कंप्रोमाइज्ड करते हैं, ये तो नहीं करता है ना नेता विपक्ष। और आप ठीक करें, मैं इसमें पूरी तरह सहमत हूं कि जो भाषा हो गई है। और दूसरों को छोड़िए, कल का एक उदाहरण ले लीजिए, पुराना छोड़ देते हैं, सुषमा स्वराज, अरुण जी, अटल जी, अडवाणी जी, ये सब छोड़ देते हैं। जो निर्मला सीतारमन जी ने भी, एक महिला वित्त मंत्री ने उदाहरण प्रस्तुत किया है, एक भी शब्द आप निर्मला जी का पकड़ नहीं सकते हैं। आप ठीक है, डिबेट हो सकती है कि ये वाला पॉइंट कितना ठीक है, ये वाला कितना ठीक नहीं है। और निर्मला जी ने सबको जवाब दिया है, ठीक से जवाब दिया है, विद फैक्ट एंड फिगर दिया है, डेटा के साथ दिया है। सवाल यह है कि सदन इसी के लिए तो है ना, सदन इसके लिए तो नहीं है जो राहुल गांधी वो क्या, वो मैं समझ ही नहीं पाया क्या हाथ बांध के पहले ग्रिप और चोक क्या क्या कर रहे थे। ये तमाशा, ये प्रहसन करने मार्शल के आर्ट, लिए, मार्शल आर्ट। ये प्रहसन करने के लिए है एमएमए संसद। एमएमए मतलब सचमुच मैं कई बार सोचता हूं, ठीक है भाई, आपको एक मार्शल आर्ट आती है, दुनिया को नहीं आती होगी। आप पानी में 3 मिनट तक सांस रोक के रह सकते, तो उससे संसद का क्या लेना देना है। आप बड़ा बढ़िया स्कूबा डाइविंग कर लेते, तो उससे क्या करेगा कोई भाई। आप यहां पर नेता प्रतिपक्ष हैं, वो व्यवहार होगा क्या। और ठीक उसी सदन के बाहर आपने इंडियन इकोनॉमी इज डेड कह दिया, जब हम बार्गेनिंग की टेबल पर बैठे हुए थे। ये क्या था, ये भारत को कमजोर करने का प्रयास नहीं था। आप सोचिए ना, शब्दों का चयन यहां तक कैसे पहुंचा। रूबिका जी, इस पर बात करनी पड़ेगी। और तहसीन भाई तो उन घटनाक्रमों पर कई बार वो बात भी करते हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है। सवाल ये है कि जब आप लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर ऐसा व्यवहार करते हैं, तो आपके पीछे एक फौज खड़ी हो जाती है। तब इमरान मसूद को यह साहस होता है, तब आपकी पार्टी के सांसदों को यह साहस होता है कि पीएम की चेयर को उस तरह से घेरा जाए। और मैंने वो वीडियो में देखा, उसमें तो नहीं, गिरिराज सिंह और हालांकि हर्षवर्धन जी, हाथ जोड़े खड़े थे। मैं आगे जाऊं उससे पहले मैं सच में ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्यों लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक है, उनके शब्दों पर बार बार इस तरीके की। अभी फराज भाई बैठे हुए हैं, फराज भाई के नेता भी देते हैं भाषण, 53 मिनट उन्होंने भी भाषण दिया है, 43 मिनट माफ कीजिएगा। ऐसे शब्दों के चयन को लेकर कोई किसी को आपत्ति नहीं थी। वो अभिषेक बनर्जी भी भाषण देते हैं, उनके शब्दों के चयन को लेकर भी किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होती है। राहुल गांधी एंड इन शब्दों का चयन ऐसा क्यों कर जाते हैं, ये सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा जब कंपैरिजन होगा वो इंडिया गठबंधन वालों में ही। हर्षवर्धन जी, और उसके बाद मैं आ रही हूं तहसीन आपके पास, लेकिन नहीं, देखिए ये महत्वपूर्ण है। और जिस अंदर मैं फिर कह रहा हूं, तंज करना, तीखी से तीखी टिप्पणी करना, ये विपक्ष के नेता करते ही और करना चाहिए भाई। और विपक्ष क्या छोड़िए, वो कांग्रेस के ही नेता थे जिन्होंने कह दिया था कि हमारे सर पे बाल नहीं है तो क्या हमारे सर को भी दे दीजिएगा। जिस वक्त नेहरू जी ने कहा था कि वहां कुछ होता नहीं, अक्साई चीन को लेकर शायद संभवतः उन्होंने कहा था। सवाल यह है कि क्या हमें संदर्भों के साथ बात करना नहीं आ रहा है। और उसमें लगता है कि राहुल गांधी की वो जो पॉलिटिकल जो नर्चरिंग होती है वो नहीं हुई है, क्योंकि दूसरे नेता तो कर लेते हैं, राहुल गांधी नहीं कर पाते हैं। और तो और मैं छोड़ी, मैं एक बात कहूं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के आप बयानों को देख लीजिए। पिछले सत्र में हमने वो तुलना भी की थी। कहा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के भाषणों में तो ऐसा शब्द नहीं आया, राहुल गांधी के भाषणों में ऐसा शब्द क्यों आता है। और मेरा इस पर ऐतराज है, जब आप कुछ लक्षणा व्यंजना करते हैं, आप मंत्री से मुलाकात हुई, आप मंत्री को बताइए ना, अगर हरदीप पुरी का कोई भी गलत, जेफरी एप्स्टाइन के साथ कोई भी ऐसा मामला है, आप आइए प्रमाण सर। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप देश के मन में संदेह पैदा करके, अच्छा वो तो कुछ पीएम इज कंप्रोमाइज, ये कह के चल दिए। और आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, उस डील पर आपको बात करनी चाहिए थी। आपने बजट तक नहीं सुना। आपने कहा कि एआई, दुनिया डेटा और एआई की तरफ जा रही, हम कुछ कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि इस बजट में भारत के इतिहास में पहला बजट है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर, सब पर फोकस है। बाकायदा बजटिंग की गई है, प्रपोजल है, इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। ओके, क्या है,
नेता प्रतिपक्ष ये भी पढ़कर नहीं आएगा तो फिर क्या करेगा? फिर निजी टिप्पणियां करेगा, तंज करेगा, अलग अलग तरीके से फराज हास्य किदवई करेगा, साहब, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। हर्षवर्धन जी जो बात कह रहे हैं कि तैयारी कर कर आइए ना, आपके नेता भी तो बोलते हैं और वो भी तीखा बोलते हैं, वो भी खूब तंज मारते हैं, लेकिन कभी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई कि इसको हटा दिया जाए, ये कार्रवाई से इस शब्द को ना। राहुल गांधी नॉनसेंस शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, नियम 353 ऐसा लगता है जैसे वो मानते ही नहीं है। बार बार यही आरोप लगा रही है ना बीजेपी कि आप अगर कोई ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो उसकी सूचना तो देनी होगी, नोटिस देना होगा, स्पीकर को बताना होगा, अनुमति लेनी होगी। रूबिका जी देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि अभी यहां पर बजट का जिक्र हुआ और यह भी जिक्र हुआ कि बहुत सारी चीजें इस बजट में पहली बार हुई हैं और इसी बजट में हमने 60 करोड़ रुपए बांग्लादेश को भी दिए हैं। अब वो 60 करोड़ रुपए बांग्लादेश को क्यों दिए, उसके पीछे क्या मंशा है मुझे नहीं पता। बहरहाल इस बजट में 60 करोड़ रुपए हमने बांग्लादेश को भी दिए हैं। देखिए रूबिका जी, समस्या का समाधान आज आपने अपने शो में दे दिया और मैं आपको बिल्कुल भी खुश नहीं कर रहा हूं, ना तो इंप्रेस कर रहा हूं। आपके इस पैनल में हर विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं, हर पार्टी के लोग बैठे हुए हैं और सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। किन्हीं एक सज्जन ने कुछ गलत बात करी, आपने इंटरवीन किया, उनको करेक्ट किया, वो चुप हुए और बहस आगे बढ़ी। तो आप एक काम करिए रूबिका जी, ओम बिरला जी को बुला करके ट्रेनिंग दे दीजिए कि सदन कैसे चलाया जाता है। सर सुनिए सर, जैसे आप अपनी ये डिबेट चला रही हैं, ये भी एक छोटी मोटी पार्लियामेंट ही है। नहीं, अगर आप गलत बोलेंगे तो मैं नहीं, तो देखिए अब सुनिए। नहीं रुकिए, पहले ओम बिरला जी ने क्या गलत किया मुझे ये बताइए। अखिलेश यादव को उन्होंने रोका, मुझे ये बताइए। देखिए उनका रवैया, धर्मेंद्र यादव बोले उनको रोका, उनका डिंपल रवैया, यादव बोल रही थी उनको रोका, उनका अरे सुनिए, तो उनका रवैया अक्सर पक्षपात पूर्ण होता है। हाँ, तो मुझे बताइए ना, क्या अखिलेश यादव के खिलाफ पक्षपात किया, धर्मेंद्र यादव के खिलाफ पक्षपात किया, डिंपल यादव के खिलाफ पक्षपात किया, वो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पक्षपात किया, प्रियंका गांधी के खिलाफ पक्षपात किया, अभिषेक बनर्जी के नहीं किया अभिषेक बनर्जी केवल एक ही शख्स है जिनके खिलाफ पक्षपात होता है, आपको ये महसूस हो रहा है? अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पक्षपात पूर्ण रवैया ओम बिरला साहब का था। अच्छा, क्योंकि जब उन्होंने नोटबंदी का जिक्र किया, हाँ अब सुनिए तो बात तो सुनिए, जब अभिषेक बनर्जी ने नोटबंदी का जिक्र किया तो बोले इसको 7-8 साल या 9 साल जितने भी हो गए, पुरानी बातें यहां पर नहीं होगी। तो अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जब यहां पर नेहरू जी के टाइम की और इंदिरा जी के टाइम की बात हो सकती है तो नोटबंदी की बात क्यों नहीं हो सकती है? तो वहां पर ओम बिरला जी ने नहीं टोका। आप मुझे आगे बढ़ने दीजिए। देखिए ए.के. वाजपेयी साहब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, इन्होंने अभी एक बात कही कि या किसी एक ने कही थी रवनीत सिंह बिट्टू जी के बारे में कि भाई उस एक मंत्री को उन्होंने गद्दार बोल दिया। हालांकि जो मुझे पता है उन्होंने फ्रेंडली उसमें बोला था, लेकिन क्या वही रवनीत सिंह बिट्टू ने, वेरी फ्रेंडली, आप सुनिए तो मैडम, क्या उन्हीं रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी जी को टेररिस्ट नंबर 1 ऑफ द कंट्री नहीं कहा था? अगर रवनीत सिंह बिट्टू जी का नहीं कहा था, हर्षवर्धन जी आप चेक कर लीजिएगा, नंबर 1 टेररिस्ट ऑफ द कंट्री। उसके बाद में संजय गायकवाड़ जी ने क्या यह नहीं कहा था कि जो राहुल गांधी जी की जबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा? क्या तनविंदर सिंह मारवा जी ने यह नहीं कहा था कि जो हाल तेरी दादी का हुआ वही हाल तेरा होगा? इस पर तब एलओपी के ऊपर जब ये बातें होती हैं, इतने बड़े बड़े नेता ये हमले करते हैं, तो उस पर रूबिका जी कोई चर्चा नहीं होगी। तो सवाल यह है कि जो मैंने पहले बोला कि